बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो बेटा वन हमने क्योंकि बॉयज़ के लिए लिया हुआ है, ठीक है। पहले उसने बॉयज़ की बात की थी ना, ये देखो बॉयज़, तो वन बॉयज़ के लिए लिखा हुआ था। आप कहते हैं जी उनकी बॉयज़ की परफॉर्मेंस इन्फीरियर है, इसका मतलब क्या उनकी एवरेज कम है। अगर इनकी एवरेज कम है तो जहाँ भी म्यू वन माइनस म्यू टू आपने उसकी बात को लिख लिया। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आपने उसकी बात लिख ली म्यू वन माइनस म्यू टू। अब ये एच नॉट है या एच वन है, इसका फ़ैसला प्यारे बच्चों कैसे होगा? इसका फ़ैसला ये होगा कि अगर इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये एच वन है। तो हमने इसको एच वन खुद से नहीं बनाना कि पहले एच नॉट बनाया आपको मिल जाता है। आपने इसकी बात को देखना होता है कि देखें इसने कहा इसकी परफॉर्मेंस इन्फीरियर है, तो उसका मतलब वो कह रहा है कि इस बॉयज़ की एवरेज कम है गर्ल्स की एवरेज से। इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन का साइन यूज़। जब लेस देन का साइन यूज़ होगा ना, तो लेस देन का साइन, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन और नॉट इक्वल टू का साइन हमेशा प्यारे बच्चों आता है एच वन में। इसकी मैं थोड़ा सा थ्योरी भी आपको भेज दूँगा। और जो एच नॉट होता है इसमें हमेशा इक्वल टू का साइन आता है, या खाली इक्वल टू, या ग्रेटर दैन इक्वल टू, या लेस दैन इक्वल टू लाजमी होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ भी बेसिकली बेहतर ये है, ये देखो बेटा, ये आपका आपने जब एच वन का फैसला किया तो इसके उलट जो है ना, इसके उलट जो होता है ना वो एच नॉट होता है। तो ये देखो दुनिया में ना ये इतने साइन है, लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है और इक्वल टू का साइन है, 3 साइन है, ठीक है ना। तो नॉट इक्वल टू वही साइन है। अच्छा, इसका उलट क्या होता है? ये 2 इसका उलट है। अब लेस देन की बात की है ना, तो यहाँ आपको लिखना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ मैंने सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है। ये थोड़ा कन्वेंशन है हमारे यहाँ कि हम ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख देते, सिर्फ इक्वल टू लिख देते हैं, ये कन्वेंशन है। लेकिन इस एच नॉट को इसका उलट होना चाहिए। अब सबसे पहले मार से वजूद में कौन आया आपके सवाल में? आपको क्या पता चला सबसे पहले कि एच वन आया बेटा? क्यों? उसने बात ही ऐसे की थी फलां इन्फीरियर, तो उसमें लेस देन का साइन था, आपने उसे एच वन कह दिया। अगर वो कहता है कि इक्वल है उनका परफॉर्मेंस, अगर वो यहाँ कहता है 5% लेवल से द बॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ द सेम एज़ दैट ऑफ गर्ल्स, तो फिर बेटा आपने लिखना था म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू। क्या लिखना था? म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू। अब देखें, अब आपने फिर फैसला करना था कि इनू की कहिए, इनू एच नॉट किए या एच वन किए। तो आपने बेटा जब भी इक्वल टू आ गया तो आपने उसको एच वन कहना है। अगर आपने इसको एच नॉट कहना है, सॉरी, जब भी इक्वल टू आ गया तो एच नॉट कहना है। तो जब एच नॉट पे इक्वल टू पे आ गया तो फिर एच वन में क्या होगा? इसके उलट होगा, और इक्वल टू के उलट अल्लाह ताला ने बनाया है नॉट इक्वल टू, ठीक है बेटा, ये नॉट इक्वल। तो फिर आपका हाइपोथेसिस होना था म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू और म्यू वन नॉट इक्वल्स टू म्यू टू। अगर बेटा यहाँ पे ये कहता है कि बॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ सुपीरियर टू दैट ऑफ गर्ल्स, कि बॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर आपका हाइपोथेसिस ये होना था म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू। ये लिखा ना, उसकी बात को आपने लिख लेना है। उसकी बात को लिखने के बाद आपने सोचना है कि यार इसमें इक्वल टू है, तो देखें इक्वल टू है, नहीं है तो आपने इसको एच वन कह देना है। एच वन कह दिया। अच्छा, तो एच नॉट कहाँ से आएगा? इसके उलट निशान ऊपर डाल दो, वो एच नॉट होगा। तो एच नॉट में फिर बेटा आ जाना था, एच नॉट में आ जाना था म्यू वन लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ये 2 साइन 3 साइन होते हैं ना, तो एक साइन यहाँ आ गया था, 2 साइन आ गए थे। म्यू वन लेस देन इक्वल टू म्यू टू। तो आमतौर पर म्यू वन लेस देन इक्वल टू के बजाय हम सिर्फ इक्वल टू लिख देते हैं, ये कन्वेंशन है, असूलन ये आना चाहिए था, ठीक है बेटा। काफ़ी मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगली एग्जांपल को भी देखते हैं ताकि थोड़ा सा आपकी ये जो चीज़ें हैं ना थोड़ा सा पुख्ता हो जाए और कोई आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखें, टेस्ट स्टेटस से -2.02 आ गया, ओके, ये हमने कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन द डेटा। लेकिन थ्योरी क्या कहती है? जो -1.6405 कितों आया? ये बेटा टेबल से आया। टेबल देखना मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखें -2.2 इसके आगे चला गया या इसके पीछे रह गया? आगे चला गया ना, रिजेक्शन जिन के अंदर चला गया, इसलिए हमने यहाँ पर रिजेक्ट एच नॉट करना है। सो देखो, आपने लिखा सिंस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हेंस वी कंक्लूड दैट। तो आपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया था, तो एच वन वाली बात लिख दी आपने यहाँ पे। तो मैं अभी आपसे कह रहा था कि ये वैल्यूज़ ई की कहानी है, तो कुछ वैल्यूज़ भी मैंने आपको 1% पे दे दी हैं। ये वन टेल की हैं, ये 2 टेल की है, ये आपको मैंने दे दी है। लेकिन वैसे ये इस नॉर्मल टेबल से हम देखते हैं, असूली तौर पर इस नॉर्मल टेबल से हम देखते हैं।
तो ये फिर आपको जब हम काम करेंगे ना तो फिर आपको समझाएंगे। तो बेटा मैं आपको एक ना गो थ्रू दे रहा, तो मैं करवा नहीं रहा आपको, करवाया मैंने आपको सिर्फ पेयर टी टेस्ट ही है, बाकी आपको एक राउंड दिलवा रहा हूँ। अब बेटा एक और केस आ गया, वो कहते हैं μ1 माइनस μ2 के बारे में हाइपोथेसिस लिखना, जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन, लेकिन सैम्पल साइज़ छोटे हैं। जब सैम्पल साइज़ छोटे हों, ठीक है ना, और इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड हो, तो फिर बेटा ये देखो छोटे सैम्पल साइज़ में फिर टी यूज़ होता है, ठीक है। तो फार्मूला आलमोस्ट वही है जो आपने वहाँ पढ़ा, लेकिन यहाँ एस पी आ गया, तो आ गया होता है ना S1 स्केयर S2 स्केयर, तो वो बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, तो बाहर निकल आया, बाहर एस पी का नाम हमने दिया। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर एस पी एक नई चीज़ है आपके लिए, ठीक है। एस पी एक्चुअली है पूल्ड, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है उसकी एग्जांपल्स में, जो जब आपने अनबायसनेस वगैरह की थी ना, उसमें एफिशिएंसी वगैरह की थी, तो एफिशिएंसी में आपने पूल्ड वेरिएंस, पूल्ड प्रोपोर्शन और पूल्ड मीन इस तरह की बात की थी, या कमांड मीन वगैरह की। तो बताने के बाद बेटा ये है कि यहाँ पे फिर आपका जो डिग्री फ्रीडम होता है ना, अब पहले तो आपके पास आपने डिफरेंसेस लिए थे, n-1 डिग्री फ्रीडम होती थी आपकी, यहाँ n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री फ्रीडम। अब यहाँ बेटा ज़रूरी नहीं है, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपका जितना n1 है उतना ही n2 हो, बात समझ आ गई है, क्योंकि ये पेयर्ड केस नहीं होता। तो बाकी हाइपोथेसिस उसी तरह से है, ये इक्वल टू के साथ पहले नॉट इक्वल टू का भी हो सकता है, 3 तरह के हो सकते हैं। अगर नॉट इक्वल टू का तो रिजेक्शन रीजन दोनों तरफ होगा। ये लहदा दिखाने का, जैसे ही H1 बदलता है तो बेटा रिजेक्शन रीजन भी बदल जाता है। जब लेसन का साइन होगा, ये देखो लेफ्ट साइड पे हो जाए, राइट का साइन होगा, रिजेक्शन रीजन राइट साइड पे होगा। ये आपको थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूँ, उसकी एग्जांपल्स देखें। उसी तरीके से इसने आपको x1 बार n1 दिया, n2 दिया, x1 बार दिया, कभी अल्फाज में बोल के बता देता है, कभी ऐसे डायरेक्ट लिख देता है। तो ये देखे वेरिएंस नहीं दिया, उसका ऊपर वाला हिस्सा दिया है, तो वेरिएंस के ऊपर वाला हिस्सा दिया है, तो कोई गल नहीं। इनको भी यूज़ करते हुए पूल्ड वेरिएंस का ये आपका ये पूल्ड वेरिएंस है आपका, ये एक्चुअली पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है ना। अगर स्क्वायर रूट हटा देंगे तो पूल्ड वेरिएंस बन जाएगा। अब आपको पता है ना, इसको n पे तकसीम करें तो बड़ा S1 स्क्वायर बनता है, इसको n1 पे तकसीम करें तो बड़ा S1 स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये अगर आप इसको S1 पे कर देंगे तो SP का फार्मूला फिर अकॉर्डिंगली बेटा चेंज हो जाएगा। कहीं मैंने किया नहीं है ये, फिर इसमें टी लगनी है तो उसी टी टेबल को हम यूज़ करेंगे। और लेट मी शो। अच्छा बेटा, अगर आपको याद हो एफिशिएंसी के टॉपिक में ना मैंने आपको पूल्ड वेरिएंस लिखवाया था, तो ये पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्क्वायर रूट इधर डाला हुआ है, कोई वो यूज़ होना था, मैं इसलिए इसको इस्तेमाल करता जा रहा हूँ। अब देखो, इसको अगर आपको S1 स्क्वायर का फार्मूला पता है क्या होता है? S1 स्क्वायर का फार्मूला तो होता है दिस डिवाइडेड बाई n1। तो आप देखो, इसको मैंने n1 पे तकसीम किया, n1 से ज़रब दे दी तो ये चीज़ बन गई। इसको n2 से डिवाइड किया, n2 से ज़रब दी तो ये चीज़ बन गई, तो नीचे वही चीज़ है। तो इसी SP का फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर दिया हुआ होगा ना, तो आप ये फार्मूला फिर आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अगर उसने अब देखो, अब x1 माइनस x1 बार स्क्वायर ओवर n1 माइनस 1 अगर होगा तो ये छोटा S1 स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो छोटा S1 स्क्वायर होगा, तो उसको n1 माइनस 1 से नीचे ज़रब दी, n1 माइनस 1 से ज़रब तकसीम किया और n1 माइनस 1 से ज़रब दे दी, तो ये बन गया n1 माइनस 1 S1 स्क्वायर, छोटा S1 स्क्वायर, क्योंकि n1 माइनस 1 से डिवाइड करने से आता है। तो इसको भी बेटा n2 माइनस 1 से डिवाइड किया और n2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये छोटा S2 स्क्वायर बन गया। तो अगर उसने आपको छोटा S1 स्क्वायर, छोटा S2 स्क्वायर दिया हुआ, तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर उसने आपको ये चीज़ें दी हुई जो कि उसने इस दफ़ा दी हुई हैं इस सवाल में, तो फिर आपने इसमें क्योंकि ये चीज़ें गिवन थी, ये और ये चीज़ें गिवन थी, तो आपने ये वाला यूज़ कर लिया। तो ये 3 शक्लें बेटा हो सकती हैं, इसलिए हमने अभी आज ये यूज़ किया है। तो ये बेटा 6.58 वैल्यू आपकी आ गई। तो टेबल वैल्यू देखते हैं क्या थी। तो टेबल वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग थी, हाँ, तो टेबल वैल्यू तो थी 2 पॉइंट समथिंग, तो इसलिए ये 6 की वैल्यू तो बहुत आगे चलेगी, रिजेक्शन रीजन में चलेगी, तो आपने ये चलो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। तो ये मैंने आपको एक्चुअली थोड़ा सा ना ग्लिम्स दिया है, पूरे जो दिखाया है आपको कि इसमें 3-4 केसेस आते हैं। तो इसको आप समझ लें कि ये आपके 2 या 3 लेक्चर्स हैं ये इटसेल्फ। तो मैंने सिर्फ आपको अभी जो आपने लिख के भेजना है ना बेटा काम, वो सिर्फ पेयर्ड टी टेस्ट का लिख के भेजना है। और वैल्यू जब आपने टी की देखनी है ना, तो ये सफ़ा ये टी का टेबल बेटा सामने निकाल लेना, इसकी एक पिक्चर लेना,
टी का टेबल आगे चल के आ रहा है।